जो आपका मतलब उन्होंने ना जो आपकी सोसाइटी होती है ना उसको डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। अब डिवाइड कैसे किया हुआ था कि जो हाई इंटेलेक्चुअल्स होंगे, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, रिसर्चर्स होंगे, तो वो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, वो सोसाइटी के बहुत काबिल लोग होते हैं, ठीक है। और उसका भी उन्होंने कोई क्राइटेरिया रखा था, एग्जाम पास करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो जो है ये उनका क्राइटेरिया था। अब उन्होंने क्या कहा था कि जो ज़्यादा हाई लेवल के लोग होंगे, वो इंटेलेक्चुअल होंगे, वो रूल कर सकते हैं, वो रूलर्स होते हैं। और जो थोड़े नीचे जो लोग होते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे, वो जज करते हैं लोगों को, ठीक है। और जो लोग जो है वो थोड़े से मेंटल कैपेबिलिटी जिनकी कम है, तो वो लोग जो है फिर वो मिडिल क्लास होगी, और जो सबसे लोअर क्लास होगी वो वर्कर क्लास होगी, ठीक है। ये इनकी थ्योरी थी जिन्होंने इन्होंने कंबाइन कर दिया, और इन्होंने कहा कि ये मेरी थ्योरी है, और इसके मुताबिक ही जो सिटीज का एजुकेशन सिस्टम होता है ना, वो ऐसे चलना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं चलता ना, पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं चलता। हालांकि आप देखते हो कुछ बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं जो हमें रूल कर रहे हैं, ठीक है। उनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बेशक हमें रूल कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम है, हमसे कम है। मतलब जो है वो इस इसके मुताबिक, ठीक है। हमने तो एक लिमिट रखी हुई है ना कि ठीक है, अगर आपकी इतनी एजुकेशन है, आपने ग्रेजुएट हैं अगर आप, तो आप आकर जो है वो अपनी एक रूल कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। लेकिन उनके ये था कि अगर वो रूल करता है कोई, तो वो हाईली इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। अब अगर प्लेटो का जो स्टूडेंट था अरिस्टोटल, उसने इस थ्योरी को जो है वो बिल्कुल डिनाई कर दिया, ठीक है। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो हो सकता है वो ज्यादा ग्रो करे। कोई बच्चा, कोई बंदा ऐसा जो वर्कर क्लास से उठकर आ रहा है, वो आकर ये भी तो कह सकता है ना कि नहीं, मतलब वो कोई ऐसा एग्जाम पास कर लेता है, जो उनके भी एग्जाम्स होते थे। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम पास कर लेते हो, लेकिन आपकी जो लेकिन आप बिलोंग करते हो वर्कर क्लास से, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो इंटेलेक्चुअली, बेशक आप वर्कर क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप इंटेलेक्चुअली दूसरों से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, और दूसरों से ज़्यादा आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज हैं कि आप चीज़ों को समझ सकें और कर सकें, ठीक है। तो ये उसने क्रिटिकल रिव्यू दिया। अब उसकी थ्योरी हो गई रिजेक्ट, ठीक है। ये होता है क्रिटिकल रिव्यू। ये मैंने आपको इतनी लंबी स्टोरी से इसलिए बताई है ताकि जो है आपको पता लग जाए कि क्रिटिकल रिव्यू कैसे देना है। तो ये आपका सर्च होती है ना, जब आपने कोई ऐसा टॉपिक लेना है जिसमें आपको एक थ्योरी ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन आप उसका क्रिटिकल अप्रेजल देते हैं, तो फिर उसका मतलब ये होता है कि आप क्रिटिकल रिव्यू कर रहे हैं, और आपने साबित करके दिखाना होता है कि ये किस किस तरीके से जो है वो ये प्रूव होगी। फिर आप उसमें लिटरेचर सर्च जो जो करते हैं ना, वो आप फिर उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। अच्छा उसके बाद एक है लेसन लर्न। ये एक छोटा सा तरीका होता है वो करने का, लिटरेचर रिव्यू करने का। उसमें ये होता है कि आप लोग जो है वो जितने भी आपकी जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं रिसर्चेस, आप उन सबको ले लेते हैं, और उन सब की ना एक समरी लिखते जाते हैं, ठीक है। समरी लिखते जाएंगे, और जो जो आपको उससे पता लगता है ना, जितना आउटकम्स होते हैं, जो जो आप लेसन लर्न करोगे, आप वो लिस्ट करते जाएंगे, और फिर एंड में आप उसी सबको कंबाइन कर देंगे कि इस ऑथर ने ये कहा था, इससे हमें ये पता लगा, इससे ये पता लगा, और फिर आप उसी को लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। और एक होता है एनालिसिस बेस्ड। उसमें आप एनालिसिस करते हो कि किसी भी ऑथर ने अगर कोई भी बात कही है, तो आप उसमें जो है क्या क्या चीज़ें होंगी जो कवर करनी चाहिए, और आप उसका एनालिसिस करोगे। फिर एनालिसिस के अंदर सिर्फ क्रिटिकल ओपिनियन नहीं होगा, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ओपिनियन होंगे, ठीक है। ये आपके कुछ 3-4 तरीके हैं जो आपको जो है वो लिटरेचर करने में ना काम आएंगे। मतलब आप कोई भी तरीका इसमें से चूज कर सकते हो। तो is it clear? Yes, ma'am. अच्छा, अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। उसमें बस आप लोगों ने ये करना है कि कोई भी एक टॉपिक जो है वो, बल्कि आप सर्च तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम इस वक्त प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ एक कंटेंट वाला जो आपका है ना, जिसमें आपने आउटलाइन बनानी होती है, सिर्फ हम उसी की अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आपकी राइटिंग एबिलिटी पर जो है ना वो है, उस पर ही करता है कि आप कितना लिखते हो और किस तरीके से लिखते हो।
और फिर उसके बाद जो है वो आप, अच्छा इसमें ना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, आपने बस ये करना होता है कि आपने ब्यूटीफुली वर्ड्स को ना उस वर्ड्स के साथ खेलना होता है। आपको लिटरेचर मिल जाता है, ठीक है, हर चीज़ के बारे में आपको मिल जाता है। कुछ लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, बाद में उसको अपने वर्ड्स में कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जो चीज़ आपने वहाँ पढ़ी उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश, इस तरीके से ना ये होता है कि आपकी राइटिंग एबिलिटी जो है ना वो भी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है। अच्छा, अब ना मैं आपको इंसर्ट करना सिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपने ना कोई भी जो आपकी वो होगी, किसी भी अगर ऑथर का रेफरेंस देना है, आप लोगों ने ना अक्सर रिसर्च आर्टिकल्स में देखा होगा कि उसमें कोई भी एक लाइन लिखी होती है, ये 2 लाइनें लिखी होती हैं, तो उसके बाद उन्होंने ब्रैकेट में ऑथर नेम और साथ उसका ईयर दिया हुआ होता है, उसको हम कहते हैं इंटेक्स साइटेशन। इंटेक्स साइटेशन से क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि हमने जो बात लिखी है वो हम खुद नहीं कह रहे, बल्कि इस ऑथर ने ये बात कही है तो हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, और लिटरेचर रिव्यू में यही चीज मैटर करती है। ठीक है, आपको रेफरेंसेस तो हम एंड में जाकर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे देने हैं। अभी आप लोगों के पास ना वो वीडियो होगी, तो अगर आप लोग जो है वो वीडियो भी ओपन कर लें तो उससे आपको, बल्कि वो अगर किसी ने देखी थी तो आप लोगों को समझ आई है कि उसमें किस तरीके से किया हुआ है, कि आपने जो है वो इंटेक्स साइटेशन कैसे देनी है। सारे खामोश हो गए हैं। मैम वीडियो नहीं देखी। हम्म। वीडियो नहीं देखी आज इंशाल्लाह, वो करे तो अच्छा देखें। अच्छा चलिए, मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ कि करना क्या है, लेकिन मैं तो फिर इस तरह ओरल ही बताऊंगी, तो अगर आप लोग पॉइंट्स नोट कर सकते हो तो पॉइंट्स नोट कर लो। आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना वो कोई भी एक आर्टिकल डाउनलोड करना है, ठीक है, उस आर्टिकल को डाउनलोड करके उसको रख लें। ठीक है, उसमें अब आपने जब पढ़ा और उसमें से आपको पता लगा कि अच्छा हमने कोई चीज़ जो है वो इसमें से कॉपी करनी है, ठीक है, तो जब आपने जिस वक्त आपने उसको कॉपी कर लिया उसके बाद आपने उस ऑथर का नेम लिखना है। अब वो ऑथर नेम जो है वो आपको शुरू में ही मिल जाता है, ठीक है, जिस भी राइटर ने वो लिखा है ऑथर नेम तो आपको स्टार्ट में ही नजर आ जाएगा कि वो किस तरह से और कि वो किसने लिखा है। तो इससे होगा ये कि आपने जो आप मैन्युअली किसी का नाम लिख देते हैं ना, तो वो तो आप ये भी हो सकता है कि ठीक है आपने ना उस ऑथर का नाम लिखा, ब्रैकेट लगाया, उस ऑथर का नाम लिखा और फिर उसके बाद, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो है ना इस हार्मफुल तरीका इसलिए होता है क्योंकि एंड में फिर आपके पास ना कोई सबूत नहीं होता। आपको एंड में ना रेफरेंसेस भी देने पड़ते हैं, यानी जहाँ से आप साइट कर रहे हैं ना वो आपको रेफरेंसेस भी एंड में देने पड़ते हैं किसी भी अपने रिसर्च आर्टिकल के अंदर। तो ये तरीका ठीक नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, या तो हम एम एस वर्ड से, ठीक है, एम एस वर्ड पर ही सब कुछ लिखते हैं ना, एम एस वर्ड पर या तो आप मैनुअल रेफरेंसिंग कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो है आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर लें। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के नेम्स मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर आप लोगों को जो है वो ऑलरेडी आप लोगों की यूनिवर्सिटीज में किसी ने बताया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है इंटेक्स साइटेशन के लिए। मैम एक पता था लेकिन अभी नाम भूल गया मैं। मेरा एक फ्रेंड था उसके पास। जी, फातिमा आपको एंड नोट का कहा हुआ है कि एंड नोट से करना है। मैम इस सॉफ्टवेयर की मदद से हमने बेसिकली रेफरेंसेस ऐड किए थे। इन टेक्स्ट साइटेशन का मुझे आज से जितना आइडिया नहीं है। तो आप जिस तरह रेफरेंसेस ऐड करते हैं ना उसी में एक ऑप्शन होती है इंटेक्स साइटेशन की, तो आप उसमें इसी को यूज करते हुए ना उसमें इंटेक्स साइटेशन भी कर लेते हैं। अब मैंने जो आपको ठीक है मैम। अब मैंने आपको जो वीडियो सेंड की थी ना उसमें मैंने आपको एम एस वर्ड से करना सिखाया था कि एम एस वर्ड पे मैं देखती हूँ। आप लोग एक काम करें, छोटी सी जो है ना वो एक्सरसाइज ये करें
कि अभी जो कंटेंट हमने पढ़ना है, कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करें और उसकी आउटलाइन बनाएं कि इसके अंदर क्या क्या लिटरेचर होना चाहिए। तब तक मैं देखती हूँ कि वीडियो प्ले हो जाती है यहाँ पर, तो फिर हम वीडियो से देख लेते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके मैम। जी हो गया? इज इट डन?